डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर कहा, अमेरिका पर हमला हुआ है। यह केवल फ्लू नहीं, चीन ने कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हम बहुत सारी ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो किसी दूसरे न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाई हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि उनके देश पर हमला किया गया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम पर हमला हुआ है। यह एक हमला है। यह किसी भी तरह से केवल फ्लू नहीं है। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा है। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। ट्रंप अपने देश में सब कुछ सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 की वजह से 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि लोगों और व्यापार की मदद के लिए प्रशासन अरब खरब रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दे रहा है ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन इससे राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? मैं हमेशा सभी चीजों को लेकर चिंतित रहता हूँ। हमें इस समस्या को ठीक करना है। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। चीन से बेहतर, हर जगह से बेहतर। हमने इसे पिछले 3 सालों में बनाया है और एक दिन वह आता है और कहता है कि हमें सब बंद करना पड़ेगा। अब हम इसे दोबारा खोलने जा रहे हैं और हम पहले से ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी एयरलाइंस को बचाया है। हमने कई कंपनियों को बचाया है। वे कंपनियां जिनका पिछले 2 महीने में काफी अच्छा काम चल रहा था, अब अचानक वे बाजार से बाहर हो गई हैं। उनका कहना है कि देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हॉटस्पॉट में स्थिरता दिखाई दे रही है। वे सही दिशा में जा रहे हैं। बोस्टन में मामलों में गिरावट आ रही है। शिकागो में भी वायरस का असर कम हो रहा है। डेट्रॉयट से बुरा वक्त निकल चुका है। इन रुझानों से पता चलता है कि वायरस से लड़ने के लिए हमारी आक्रामक रणनीति काम कर रही है और अधिक राज्य जल्द ही धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से फिर से खुलने की स्थिति में आ जाएंगे। यह काफी रोमांचक है। ट्रंप ने आव्रजन की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा करने के मकसद से आव्रजन प्रक्रिया पर 60 दिन की रोक लगाने वाले सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो पहले ही देश में रह रहे हैं। इसे बेहद शक्तिशाली आदेश बताते हुए ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस संवाददाता सम्मेलन में आने से पहले ही आदेश पर उन्होंने कहा कि आव्रजन प्रक्रिया को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आव्रजक कामगारों को स्थान दिया जाए। इस सरकारी आदेश की एक प्रति व्हाइट हाउस ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि नए प्रावधान अमेरिका के बाहर उन विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे जिनके पास आव्रजन वीजा नहीं है। आदेश में कहा गया है कि यह स्थगन उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो ग्रीन कार्ड पर पहले ही देश में रह रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों या निवेश श्रेणी के तहत कानूनन स्थायी निवासी के तौर पर अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को छूट दी गई है। अमेरिकी नागरिक के पति पत्नी, अमेरिकी नागरिक के 21 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों या वे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी आव्रजन प्रक्रिया के इस अस्थायी स्थगन से छूट दी गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि यह अस्थायी रोक देश के सामने आए संकट से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए लगाई गई है। कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।